क्या वाकई में अहले हदीस नबी को नहीं मानते? अरे अहले हदीस तो वो जमात है जिसने अपने नाम में, अपनी निस्बत में भी हदीस को रखा है। किसी ने अपने आप को किसी शहर की तरफ मंसूब किया, किसी ने अपने आप को किसी फकीह की तरफ मंसूब किया। मुफ्ती जवाब देगा हम इमाम अबू हनीफा को मानते हैं, दूसरा मुफ्ती कहेगा हम इमाम शाफी को मानते हैं, तीसरा बोलेगा हम इमाम मालिक को मानते हैं, चौथा बोलेगा हम इमाम अहमद इब्न हंबल को मानते हैं। फिर उसी मुफ्ती से आप पूछो, मुफ्ती साहब हम अकीदे में किसको मानते हैं? वो कहेगा हम अकीदे में इमाम अबुल हसन अशरी को मानते हैं, हम अकीदे में अशरी हैं, हम अकीदे में मातुरीदी हैं। फिर उनसे पूछो कि मुफ्ती साहब हम तसव्वुफ में किसको मानते हैं? वो कहेगा हम चिश्ती हैं, दूसरा मुफ्ती बोलेगा हम कादरी हैं, तीसरा बोलेगा हम सहरवर्दी हैं, चौथा बोलेगा हम नक्शबंदी। हम अकीदे में भी अहले हदीस हैं, हम फिक्र में भी अहले हदीस हैं, हम मनहज में भी अहले हदीस हैं, हमारी नमाज भी कुरान और हदीस के मुताबिक, हमारा अखलाक भी कुरान और हदीस के मुताबिक, हम जिक्र में भी कुरान और हदीस की पाबंदी, हम नमाज में भी कुरान और हदीस की पाबंदी। हमने किसी चीज में भी अपनी निस्बत हदीस रसूल से हटकर किसी और की तरफ नहीं। आप कहते हो साहब अहले हदीस नबी को नहीं मानता। दुनिया ने अपने अपने इमामों को चुना, किसी का इमाम देवबंद में तशरीफ रखता है, किसी का इमाम बरेली में तशरीफ रखता है, किसी का इमाम कूफे में पैदा हुआ, किसी का इमाम कहीं और पैदा हुआ। हमने जिसको अपना इमाम माना वो इमाम आजम भी है, वो इमाम कायनात भी है, वो इमामुल अंबिया भी है। और कुरान कहता है यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, हम कयामत के दिन सारे लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। इस आयत की तफसीर में अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं हाजा अकबर शरफिन लिअस्हाबिल हदीस, ये कुरान की आयत अहले हदीसों की बहुत बड़ी फजीलत बयान कर रही है। लिअन्ना इमामहुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि अहले हदीसों का कोई और इमाम नहीं है, उनका अगर कोई इमाम है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए दिमागों से गलत फहमी निकाल दो कि अहले हदीस नबी को नहीं मानता। अरे हम तो नबी के बारे में अकीदा रखते हैं कि ना आप जैसा दुनिया में कोई था, ना आपके जैसा दुनिया में कोई आएगा। अरे आपकी शान तो वो थी कि कुरान मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कुरान में या मूसा कह के पुकारता है, ईसा अलैहिस्सलाम को या ईसा कह के पुकारता है, नूह अलैहिस्सलाम को या नूह कह के पुकारता है, इब्राहिम को अल्लाह ताला या इब्राहिम कह के पुकारता है। मगर पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने कहीं पर भी अपने नबी को या मोहम्मद कह के नहीं पुकारा। अल्लाह ने जब भी कहा या अय्युहन नबी कहा, अल्लाह ने जब भी कहा या अय्युहर रसूल का, अल्लाह ने जब भी कहा या अय्युहल मुज़म्मिल का, अल्लाह ने जब भी फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर फरमाया। शेख खिताबत के लिए हमारे दरमियान तशरीफ लाए। मैं आपको इस शेर के साथ दावत देता हूँ, न पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखते हैं वो, न पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखते हैं वो, संगे दिल को मोम करने का हुनर रखते हैं वो। मैं माइक पर फजीलतुल शेख डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सलफी हफिज़हुल्लाह को दावत देता हूं कि आप आए और अपने कीमती खिताब से हम सामीन को मुस्तफीद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा
वखलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मोहतरम उलमाए किराम, रात के तकरीबन 12:15 बज रहे हैं और आपको अभी हमारे मेहमान खतीब मुंबई से तशरीफ लाए हुए हमारे अजीज दोस्त शेख सरफराज फैजी हफिज़हुल्लाह का खिताब भी सुनना है। मुझे जिम्मेदारों की तरफ से जो उन्वान मिला है उस उन्वान का ताल्लुक एक प्रोपेगंडा से है, एक मिसकंसेप्शन से, एक गलतफहमी से। और वो गलतफहमी ये फैलाई जा रही है कि अहले हदीस नबी को नहीं मानते। और आप जानते हैं कि प्रोपेगंडा में बड़ी ताकत होती है। कोई बात अगर गलत भी हो लेकिन जब उसको बार बार रिपीट किया जाए तो कहीं ना कहीं ज़हनों के अंदर वो बात बैठने लगती है। आज अवामुन नास का एक बड़ा तबका यही समझता है, यही मानता है कि साहब अहले हदीस तो नबी को नहीं मानते। कुरान करीम हमें एक उसूल देता है कि हर सुनी सुनाई बात को न माना जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू। ऐ ईमान वालो, जब कोई फासिक आदमी, कोई अनऑथेंटिक आदमी, कोई नाकाबिले एतबार आदमी तुम्हारे पास कोई खबर लेकर के आए तो पहले तहकीक कर लो, पहले जांच पड़ताल कर लो, पता लगा लो कि वो बात सही है या गलत है। वरना रिजल्ट ये होगा अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। तुम सुनी सुनाई बात पर रिएक्शन करोगे, प्रतिक्रिया करोगे, रद्द अमल करोगे और तुम नादानी में आकर किसी कौम के बारे में गलत फैसला कर बैठोगे। आज हम ये गौर करेंगे दलाइल की रोशनी में कि क्या वाकई में अहले हदीस नबी को नहीं मानते। अरे अहले हदीस तो वो जमात है जिसने अपने नाम में, अपनी निस्बत में भी हदीस को रखा है। इसी मुल्क में, इसी माहौल में आप देखिए कि लोगों ने अपने फिरकों और अपने मसलकों के नाम शख्सियात पर रखे। किसी ने अपने आप को किसी शहर की तरफ मंसूब किया, किसी ने अपने आप को किसी फकीह की तरफ मंसूब किया। आप अहले हदीसों को छोड़ करके किसी भी जमात के मदरसे में जाइए,
और उसके आलिम से पूछिए, उसके मुफ्ती से पूछिए, मुफ्ती साहब हम लोग फिक़ह में किसको मानते हैं? मुफ्ती जवाब देगा हम इमाम अबू हनीफा को मानते हैं। दूसरा मुफ्ती कहेगा हम इमाम शाफी को मानते हैं। तीसरा बोलेगा हम इमाम मालिक को मानते हैं। चौथा बोलेगा हम इमाम अहमद इब्न हंबल को मानते हैं। फिर उसी मुफ्ती से आप पूछो, मुफ्ती साहब हम अकीदे में किसको मानते हैं? वो कहेगा हम अकीदे में इमाम अबुल हसन अशरी को मानते हैं। हम अकीदे में अशरी हैं, हम अकीदे में मातुरीदी हैं। फिर उनसे पूछो कि मुफ्ती साहब हम तसव्वुफ में किसको मानते हैं? वो कहेगा हम चिश्ती हैं। दूसरा मुफ्ती बोलेगा हम कादरी हैं। तीसरा बोलेगा हम सहरवर्दी हैं। चौथा बोलेगा हम नक्शबंदी हैं। गौर कीजिए, आप लोगों ने अपने अकीदे में अलग बंटवारे करके रखे हैं, फिक्र के मसले में अलग बंटवारे करके रखे हैं, तसव्वुफ के सिलसिले में अलग बंटवारे रखे हैं। अब आओ अहले हदीस से पूछो कि तू किसकी तरफ अपनी निस्बत करता है? हम अकीदे में भी अहले हदीस हैं, हम फिक्र में भी अहले हदीस हैं, हम मनहज में भी अहले हदीस हैं। हमारी नमाज भी कुरान और हदीस के मुताबिक, हमारा अखलाक भी कुरान और हदीस के मुताबिक, हम जिक्र में भी कुरान और हदीस की पाबंदी, हम नमाज में भी कुरान और हदीस की पाबंदी। हमने किसी चीज में भी अपनी निस्बत हदीस रसूल से हटकर किसी और की तरफ नहीं। और ये तमाशा कि साहब आप कहें कि अहले हदीस ही नबी को नहीं मानता। कहते नहीं साहब, अहले हदीस नबी को मानते तो हैं मगर नबी को अपने जैसा मानते हैं। माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, कोई नबी को अपने जैसा कैसे मान सकता है? नबी की शान आओ कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तू बता तेरे नबी की शान क्या है? कुरान में अल्लाह 27वें पारे में सूरह नज्म के अंदर फरमाता है वन नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ऐ मेरे बंदों में कसम खाता हूं सितारे की, जब वो गिर जाए, जब वो टूट जाए, आसमान में चमकने वाला सितारा भी कभी कभी टूट जाता है, लेकिन हमने जो नबूवत का सितारा दुनिया में भेजा है, हमने नबूवत की जो शमा दुनिया में भेजी है, हमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भेजा है, नबूवत का ये सितारा कयामत तक चमकता रहेगा। जब तक जमीन कायम है, जब तक आसमान कायम है, जब तक दुनिया का निजाम चल रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं भी फजा में बुलंद होती रहेंगी। वन नज्मि इज़ा हवा, कसम है सितारे की जब वो गिर जाए, जब वो टूट जाए। मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा, ऐ मक्का वालो, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम्हारे बीच में 40 साल तक रहे हैं। तुम जानते हो उनका अखलाक कैसा है, तुम जानते हो उनका कैरेक्टर कैसा है, उनका अमल कैसा है। मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारे साथी अल्लाह के प्यारे नबी, न तो उनके इल्म के अंदर कोई गुमराही है, न उनके अमल के अंदर कोई गड़बड़ी है। उनका इल्म भी पाक है, उनका अमल भी पाक है। वो इल्म के एतबार से भी मासूम है और अमल के एतबार से भी मासूम है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, और मेरे नबी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोलते। जब बात शरीयत की हो, जब बात दीन की हो, मेरे नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते। इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, नबी की जबान से निकलने वाला हर लफ्ज अल्लाह की तरफ से होता है। अब आइए कुरान करीम की इस आयत को मजीद समझने के लिए हम हदीस रसूल का रुख करते हैं। अबू दाऊद किताबुल इल्म की रिवायत है। हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं अल्लाह के रसूल की हर बात को लिख लेता था। मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को लिख लेता था। पता ये भी चला, बाज लोग कहते हैं कि कुरान तो सेफ है, हदीस सेफ नहीं। हदीस बाद में लिखी गई, हदीस बाद में तैयार की गई। जी नहीं, ये आपकी गलत फहमी है, ये आपकी नॉलेज की कमी है। हदीस नबी के दौर में ही लिखी गई, हदीस नबी के दौर में जमा की गई, हदीस नबी के दौर में याद की गई। हाँ, उसको किताबी शक्ल बाद में दिया गया, उसको कंपाइल्ड बाद में किया गया, उसको मुरत्तब बाद में किया गया, लेकिन हदीस रसूल को नबी के दौर में ही जमा कर दिया गया था। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल की हर बात को लिख लेता था। मुझे लोगों ने मना किया, कहा कि तू हर बात मत लिखा कर।
अल्लाह के प्यारे नबी इंसान हैं। अब ये जुमला नोट कर लीजिए, मैं तकरीर में आगे बताऊंगा कि नबी को सहाबा इंसान मानते थे, कुरान इंसान मानता है, हम भी इंसान मानते हैं, और इंसान और बशर मानने में नबी की कोई तौहीन नहीं हुई। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, मुझसे लोगों ने कहा कि आप तो इंसान हैं, बशर हैं, आप कभी गुस्से की हालत में भी होते हैं, हो सकता है कि गुस्से की हालत में कोई ऐसी बात बोल दे जो नामुनासिब हो, इसलिए ऐ अब्दुल्ला तू अल्लाह के प्यारे नबी की हर बात को न लिखा कर। अबू दाऊद की सही रिवायत है, फअमसक्तु अनिल किताब, हजरत अब्दुल्ला कहते मैंने हदीस को लिखना बंद कर दिया। अल्लाह के प्यारे नबी को पता चला, आपको मैंने पूरी बात बताई, आपने फरमाया उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, ऐ अब्दुल्ला मेरी हर बात को तू लिख लिया कर, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन, ऐ अब्दुल्ला मेरे मुंह से वही निकलता है जो हक होता है, जो ट्रुथ होता है, जो सत्य होता है। अल्लाहु अकबर। यह है अहले हदीस का अकीदा। नबी की जबान से निकलने वाला हर लफ्ज हक है, और ये अथॉरिटी और ये दर्जा इस कायनात में अगर किसी को हासिल है तो सिर्फ और सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। आप कहते हो साहब अहले हदीस नबी को नहीं मानता। दुनिया ने अपने अपने इमामों को चुना, किसी का इमाम देवबंद में तशरीफ रखता है, किसी का इमाम बरेली में तशरीफ रखता है, किसी का इमाम कूफे में पैदा हुआ, किसी का इमाम कहीं और पैदा हुआ। हमने जिसको अपना इमाम माना वो इमाम आजम भी है, वो इमाम कायनात भी हैं, वो इमामुल अंबिया भी हैं। और कुरान कहता है यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, हम कयामत के दिन सारे लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। इस आयत की तफसीर में अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं हाजा अकबर शरफिन li अस्हाबिल हदीस, ये कुरान की आयत अहले हदीसों की बहुत बड़ी फजीलत बयान कर रही है। लिअन्ना इमामहुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि अहले हदीसों का कोई और इमाम नहीं है, उनका अगर कोई इमाम है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अरे हमने तो उसको इमाम माना है जो नबियों का इमाम है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है कि जब मैं मेराज के सफर से वापस आया और मुझसे कुरैश के लोगों ने पूछना शुरू किया तो मैं परेशान हो गया, क्योंकि वो बैतुल मुकद्दस की एक एक डिटेल पूछने लगे। बैतुल मुकद्दस में कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं, कितने रोशनदान हैं, राइट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है। अब भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद मिनटों के लिए या ये कह लीजिए कि चंद घंटों के लिए गए थे और आपने बैतुल मुकद्दस में इमामत कराई थी, लेकिन वहां की बिल्डिंग का तो आपने सर्वे नहीं किया था। जब आपसे ये सवाल किया गया आप परेशान हो गए। फकुरिब तो मालम उकरब मिसलहू, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते मैं इतना परेशान हुआ उतना परेशान कभी नहीं हुआ। क्यों परेशान हुए? क्योंकि तोहमत लग रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊजुबिल्लाह झूठ बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सामने बैतुल मुकद्दस को रख दिया। जिस तरीके से रहीमपुरा की इस मस्जिद में प्रोग्राम चल रहा है और बाहर एलसीडी लगी है, स्क्रीन लगी है, और स्क्रीन पर वो सारा मंजर जो अंदर चल रहा है मुकर्रर की पूरी तस्वीर आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसी तरीके से अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सामने बैतुल मुकद्दस की पूरी तस्वीर रख दी। जिस एंगल से वो सवाल करते चले जाते थे वो एंगल अल्लाह ताला बैतुल मुकद्दस का मेरे सामने रखता चला जाता था और मैं उनके सवालों का जवाब देता चला जाता था। आपने फरमाया ओ लोगों, जब मैं बैतुल मुकद्दस में पहुंचा मैंने वहां आदम अलैहिस्सलाम को भी देखा, मैंने वहां मूसा अलैहिस्सलाम को भी देखा, मैंने वहां ईसा अलैहिस्सलाम को भी देखा, और मैंने वहां पर अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी देखा। आपने उन नबियों का हुलिया भी बताया, उन नबियों की बॉडी के बारे में बताया कि उनका चेहरा कैसा दिखता था, उनकी सूरत कैसी थी। आपने फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल उर्वा बिन मसूद के जैसे दिख रहे थे। आपने फरमाया मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा, वो सबसे ज्यादा मेरे हम शक्ल लग रहे थे, उनकी शक्ल सबसे ज्यादा मुझसे मिल रही थी। उसके बाद आप फरमाते फकत हानत सलाह, नमाज का टाइम हुआ, नमाज का वक्त हुआ।
अब ये कौन सी नमाज थी, वल्लाहु आलम, क्योंकि मेराज का सफर तो रात में हुआ है, अल्लाह ज्यादा जानता है ये कौन सी नमाज थी। हदीस के अल्फाज हैं, नमाज का वक्त हुआ, सारे अंबिया मौजूद हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह भी मौजूद हैं, आदम नबीउल्लाह भी मौजूद हैं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी मौजूद हैं, हजरत ईसा रूहुल्लाह भी मौजूद हैं, सारे अंबियाए किराम मौजूद हैं। लेकिन जब नमाज का टाइम आया, फअममतुहुम, तो मैंने नबियों की इमामत करवाई। अहले हदीस ने अपना इमाम चुना है तो उस जात गिरामी को चुना है जिस जात ने नबियों की इमामत कराई है। इसलिए दिमागों से गलत फहमी निकाल दो कि अहले हदीस नबी को नहीं मानता। अरे हम तो नबी के बारे में यकीदा रखते हैं कि ना आप जैसा दुनिया में कोई था, ना आपके जैसा दुनिया में कोई आएगा। अरे आपकी शान तो वो थी कि कुरान मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कुरान में या मूसा कह के पुकारता है, ईसा अलैहिस्सलाम को या ईसा कह के पुकारता है, नूह अलैहिस्सलाम को या नूह कह के पुकारता है, इब्राहिम को अल्लाह ताला या इब्राहिम कह के पुकारता है। मगर पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने कहीं पर भी अपने नबी को या मोहम्मद कह के नहीं पुकारा। अल्लाह ने जब भी कहा या अय्युहन नबी कहा, अल्लाह ने जब भी कहा या अय्युहर रसूल का, अल्लाह ने जब भी कहा या अय्युहल मुज़म्मिल का, अल्लाह ने जब भी फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर फरमाया। अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को नाम लेके मुखातब नहीं किया, नबी की सिफात के जरिए मुखातब किया। नबी के बारे में हमारा अकीदा सुनो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तो ऐसी जात है मेरे प्यारे साथी, अल्लाह ने आपको बहुत सारी खुसूसियात से नवाजा था, बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी स्पेशलिटीज आपको दी गई थी। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, उती तो सित्तन लम युतहुन अहदुन क़ब्ली, अल्लाह ताला ने 6 चीजें मुझको ऐसी दी हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई। उती तो जवामी अल कलिम, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको जवामी उल कलिम दिया है। छोटी छोटी बातें बोलते थे अल्लाह के प्यारे नबी, लेकिन छोटी छोटी बातों में दरिया को कूजे में बंद कर देते थे। कभी मौका मिले तो अल्लाह के प्यारे रसूल की हदीसों को पढ़ा करो मेरे भाई। अल्लाह की कसम, इतनी कीमती बातें आपकी जुबान से निकला करती थी, छोटे छोटे लफ्जात की जुबान से निकलते थे, मगर माना का समंदर हुआ करता था। आपकी एक एक हदीस की शरह में उलमा ने 2-2, 3-3 जिल्द की किताबें लिखी हैं। एक एक हदीस की शरह में उलमा ने मोटी मोटी किताबें लिखी हैं। तो नबी की ये पहली खुसूसियत है, अल्लाह ने अपने नबी को जवामिउल कलिम दिया था। यानी क्या मतलब, अल्लाह के प्यारे नबी की जो बातें होती थी बहुत जामे होती थी, बहुत गहरी होती थी, बहुत शानदार होती थी। उसके बाद आपने फरमाया वनुसिरतु बिर्रुब मसीरत शहरिन, अल्लाह ताला ने मेरे दुश्मन के दिल में मेरा रोबो दबदबा डाल दिया है। मेरा दुश्मन अगर 1 महीने के डिस्टेंस पर भी मुझसे दूर हो, तब भी अल्लाह ताला ने उसके दिल में मेरा रोब और मेरा दबदबा डाल दिया है। नबी का दबदबा, नबी का रोब दुश्मन के दिल में 1 महीने की मसाफत पर हो, उसके दिल में डाल दिया गया। तीसरी चीज आपने फरमाया वो उहिल्लत लियल मगानिम, मेरी उम्मत के लिए माले गनीमत को हलाल कर दिया गया। पहले की उम्मतों में जब दुश्मन से जंग होती थी और जो माल हासिल होता था, उस माल को एक मैदान में रख देते थे और आसमान से एक आग आती थी और वो सारा माल गायब हो जाता था। ये इस बात की अलामत थी कि वो माल अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो गया। लेकिन इस उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने माले गनीमत को हलाल किया है। जब जंग होती थी और जंग में दुश्मन का जो माल मिलता था, वो माल उन मुजाहिदीन को दे दिया जाता था। ये खुसूसियत भी अल्लाह के नबी की उम्मत को मिली है। चौथी चीज वजुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, अल्लाह ताला ने पूरी रूए जमीन को मेरे लिए मस्जिद बना दिया है। मुसलमान सजदा करने के लिए मस्जिद का मोहताज नहीं। दुनिया में कहीं पर भी पाक जगह हो ना पाक ना हो, लेटरिन करने की जगह ना हो, बाथरूम की जगह ना हो, अगर पाक जगह है और नमाज का टाइम हो जाए, मुसलमान दुनिया के किसी कोने में भी नमाज पढ़ सकता है। पानी ना मिले, दुनिया की किसी भी सरजमीन पर मुसलमान चला जाए, दुनिया की किसी भी जमीन की मिट्टी से वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकता है। ये खुसूसियत भी अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अता फरमाई, इस नबी को अता फरमाई।
आपने फरमाया पांचवी चीज, वो उर्सिल तो इलन्नासी काफ़ा, मुझसे पहले दुनिया में जितने नबी आए किसी खास बस्ती के लिए आए, किसी खास कौम के लिए आए, लेकिन मैं सारी कायनात का रसूल बना करके भेजा गया हूं। वह खुतिमा बियन नबियून, और मेरी छठी खुसूसियत यह है कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे ऊपर नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया गया है। तो अहले हदीस का अकीदा नबी के बारे में यह है मेरे प्यारे। हम नबी को अपने जैसा नहीं मानते, और इसलिए भी नहीं मान सकते कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे कमालात और खुसूसियात से अपने नबी को नवाजा था जो दुनिया में किसी को नहीं मिली। नमाज का टाइम हुआ है, सफ लग रही है, अल्लाह के प्यारे नबी मुसल्ले पर चढ़े हुए हैं। आपने सहाबा को देख के फरमाया अकीमू सुफूफकुम, ऐ मेरे सहाबा अपनी नमाजों को सीधा कर लो। जब भी अल्लाह के प्यारे नबी नमाज पढ़ाते थे सब बंदी का खास तौर से ख्याल करते थे। और जाओ दुनिया वालों, दुनिया की तमाम मस्जिदों में जाकर के नमाज की सब देख लो, अगर सबसे सीधी सब और सबसे ज्यादा एक दूसरे से मिल करके खड़ी होने वाली कोई सब मिलेगी वो अहले हदीस की मस्जिद में मिलेगी। ये नबी की सुन्नत थी कि कांधे से कांधा मिला के खड़ा हुआ जाए, पैर से पैर मिला के खड़ा हुआ जाए। अल्लाह के नबी सब बंदी करते थे तो बड़ी ताकीद करते थे सफे सीधी करो, और आपने फरमाया फइन्नी अराकुम मिन खल्फि ज़हरी, ऐ मेरे सहाबा सफों को सीधा कर लो, क्योंकि मैं अपने पीछे भी देखता हूँ, मेरी दोनों आंखें सामने भी देखती हैं और मैं अपने पीछे भी देखता हूँ। ये खुसूसियत इस दुनिया में अगर किसी को मिली है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली है। अल्लाह के प्यारे नबी रात में तहज्जुद पढ़ते थे, तहज्जुद के बाद थोड़ी देर के बाद आप थोड़ी देर आराम करते थे, उसके बाद आप उठ करके वितर पढ़ते थे। अम्मा आयशा ने पूछा अतनामु क़ब्ल वित्री, ऐ अल्लाह के नबी आप वित्र की नमाज पढ़ने के पहले सो जाते हैं क्या? वित्र के पहले आप नींद आ जाती है क्या? आप सो जाते हैं? आपने फरमाया ऐ आयशा तनामु ऐनैया वला यनामु क़ल्बी, ऐ आयशा जब मैं सोता हूं मेरी आंखें तो नींद में होती हैं लेकिन मेरा दिल जागता रहता है, मेरी नींद आम लोगों की नींद की तरह नहीं है। ये खुसूसियत है अल्लाह के प्यारे नबी की। आपने फरमाया मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता है, मेरा कल्ब नहीं सोता है। और सुन लो हमारा अकीदा नबी के बारे में क्या है। कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, लोग परेशान होकर के हजरत आदम के पास आएंगे। ऐ आदम आप अबुल बशर हैं, इंसानों के बाप हैं, अल्लाह ने आपको अपने हाथ से पैदा किया है। ऐ आदम हम बड़ी परेशानी में हैं, अल्लाह ताला बहुत नाराज है, आप अल्लाह से हमारे हक में सिफारिश कर दीजिए। आदम अलैहिस्सलाम पल्ला झाड़ देंगे और कहेंगे इन्ना रब्बी कद गज़िबल यौमा मा लम यग़ज़ब मिस्लहु अबदा। ओ लोगों आज मेरा रब बहुत गुस्से में, इतना गुस्से में कभी नहीं था जितना आज गुस्से में। मैं अल्लाह की बारगाह में बात करने की हैसियत अपनी आप की नहीं समझता। आदम अलैहिस्सलाम मशवरा देंगे जाओ हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। लोग हजरत नूह के पास आएंगे, नूह अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दीजिए। नूह अलैहिस्सलाम भी माजरत कर लेंगे मेरे बस की बात नहीं, इब्राहीम के पास जाओ। लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी माजरत कर लेंगे मेरे बस की बात नहीं, मूसा के पास जाओ। लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी माजरत कर लेंगे, वो कहेंगे ईसा के पास जाओ। लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी इनकार कर देंगे मेरा रब बहुत नाराज है, बहुत गुस्से में है, आज अल्लाह ताला हमारी बात नहीं सुनेगा। एक काम करो तुम लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके बाद लोग अल्लाह के आखिरी नबी के पास आएंगे और आकर के कहेंगे अल्लाह के आखिरी नबी ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बड़ी परेशानी में हैं और आप देख रहे हैं हमारे हालात, आप अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए सिफारिश कर दीजिए, शफाअत कर दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते फ़अन्तलिक़ु फ़आती तहतल अर्शी, मैं चलूंगा और चल करके मैं अल्लाह के अर्श के नीचे आऊंगा। फ़अक़उ साजिदन, मैं सजदे में गिर जाऊंगा।
फयफ्तहुल्लाहु अलैया मिन महामिदिही, अल्लाह ताला मेरे दिल में अपनी हम्दो सना के ऐसे ख्यालात डालेगा जो आज तक अल्लाह ताला ने किसी और के दिल में नहीं डाले। मैं अल्लाह की ऐसी तारीफ करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं की होगी, उस दिन तक किसी ने नहीं की होगी। सुम्मा युकाल, फिर कहा जाएगा या मोहम्मद इरफा रासक, ऐ मेरे नबी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाइए। सल तोता, आप मांगिए आपको दिया जाएगा। इश्फा तो शफा, आप सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर मुझसे कहा जाएगा कि आप अपनी उम्मत के उन लोगों को जन्नत में दाहिने गेट से, राइट साइड वाले गेट से बाबे ऐमन से जन्नत में लेके जाइए। आपकी उम्मत के वो लोग जिन पर कोई हिसाबो किताब नहीं है, जिनको कोई अजाब नहीं दिया जाएगा, जो अजाब से बरी कर दिए जाएंगे, अपनी उम्मत के उन लोगों को आप जन्नत के दाहिने गेट से लेके चले जाइए। वो दाहिना गेट सिर्फ इस उम्मत के लिए खास होगा, स्पेशल गेट होगा, उसका नाम होगा अल बाबुल ऐमन। वो जन्नत का वो गेट होगा जिससे उम्मत मुहम्मदिया के लोग दाखिल, और बाकी सारी गेटों से दूसरे लोग दाखिल होंगे, लेकिन जन्नत के उस गेट से इस उम्मत के लोग दाखिल होंगे। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत के दो गेटों के दरमियान इतना डिस्टेंस है, इतना फासला है, जितना मक्का और यमन का एक शहर था जिसका नाम हिमियर था, यानी कई सौ कई हजार किलोमीटर का फासला था। आपने फरमाया मक्का और यमन के उस शहर हिमियर के बीच में जो फासला था, वो फासला जन्नत के दो दरवाजों के दरमियान। ये नबी की शान, हम ये नबी के बारे में मानते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अना सय्यदु वलद आदम यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन मैं क़यामत के दिन तमाम आदम की औलाद का सरदार रहूंगा। व अव्वलु शाफ़ीन, और क़यामत के दिन सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा। व अव्वलु मुशफ़्फ़ईन, और सबसे पहले मेरी शफाअत कबूल की जाएगी। व अव्वलु मन यनशक़्क़ु अन्हुल क़ब्र, और क़यामत के दिन सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी। ये मकाम है अल्लाह के प्यारे नबी का, और ये अहले हदीस का अकीदा है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अरे उस नबी से आप पूछते हैं कि उस नबी को अहले हदीस मानता है कि नहीं मानता? हम उस नबी पर कुर्बान करते हैं अपनी जानों को, अपने माँ बाप को कुर्बान करते हैं। और क्यों ना कुर्बान करें कि वो नबी हमसे बेतहाशा मोहब्बत करते थे, वो नबी अपनी उम्मत से बहुत प्यार करते थे। कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे पास वो रसूल आए हैं जो तुम ही में से हैं, और तुम्हारी तकलीफ मेरे नबी को गवारा नहीं है, तुम्हारी परेशानी मेरे नबी को बर्दाश्त नहीं है। तुम तकलीफ में पड़ो, तुम परेशानी में पड़ो, मेरे नबी को ये गवारा नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। वो नबी रातों को हमारे लिए रोया करते थे मेरे साथ। कभी आपकी आंखों से आंसू निकले हैं अपने नबी के लिए? कभी आपकी चश्मे तलब के अंदर दीदारे नबी की तड़प पैदा हुई है? आपके नबी आपके लिए रोया करते थे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, कुरान आप पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ते पढ़ते आपने हजरत इब्राहिम की एक दुआ पढ़ी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बे इन्नहुन्ना ज़ललना कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी व मन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। ऐ अल्लाह, इन बुतों की वजह से बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए। ऐ अल्लाह, देखिए इब्राहिम कितने नरम दिल थे, उनकी कौम बुत परस्त थी, बुतों को जिम्मेदार करा दे रहे, कौम को जिम्मेदार नहीं। कहे अल्लाह, इन बुतों ने बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया। ऐ अल्लाह, जो मेरी पैरवी करेगा वो तो मेरा उम्मती है, और जो मेरी नाफरमानी करेगा तो तू गफूर रहीम है, तू माफ कर देना। उसके बाद अल्लाह के नबी ने हजरत ईसा की एक दुआ पढ़ी, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुका व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ अल्लाह, अगर तू इनको अजाब दे दो तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू माफ कर दे तो कौन तुझसे हिसाब लेने वाला है? तू तो ताकत वाला है, तू तो हिकमत वाला है। नबी अकरम ने देखा, इब्राहिम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगा, ईसा ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगा। नबी को अपनी उम्मत का ख्याल आया, हम जैसे रूस सियाहों का ख्याल आया,
हम जैसे बदकारों का ख्याल आया, हम जैसे उस नबी की उम्मत से ताल्लुक रखने वालों का ख्याल आया। रात का सन्नाटा है, दुनिया अपने बिस्तरों पे आराम से सो रही है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतार रो रहे हैं और रोते हुए कहते हैं अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। नबी की आंखों से आंसू निकले और अल्लाह को कोई परवाह ना हो, नहीं ये तो नहीं हो सकता। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जाओ पूछो मेरे नबी से क्यों रो रहे हो, मायूबकी का क्या बात है, क्यों रो रहे हो। हालांकि अल्लाह को सब मालूम है, मगर अल्लाह अपने नबी की जबान से कहलवाना चाहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं अपनी उम्मत के अंजाम को सोच के रो रहा हूं, कल कयामत के दिन मेरी उम्मत का क्या हाल होगा, क्या अंजाम होगा, मैं वो सोच के रो रहा हूं। अल्लाह ने जिब्रील के जरिए पैगाम भेजा, इन्ना सनुर्दी कफी उम्मती का वला नसूका, ऐ मेरे हबीब आप परेशान न हो, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे, आप परेशान न हो। तो उस नबी से हम बेतहाशा मोहब्बत करते हैं मेरे प्यारे साहब, और इसी मोहब्बत का तकाजा है कि हम ये इल्जाम भी सहते हैं कि ये अहले हदीस इमामों को नहीं मानता। लोग कहते साहब ये किसी की तकलीफ नहीं करते। इसी रहीमपुरा की मस्जिद में एक आदमी आए और ये सोच करके नमाज में सीने पर हाथ बांधे कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने पर हाथ बांधा, ये सोच करके रफुल यदैन करे कि नबी ने रफुल यदैन किया था, ये सोच करके आमीन जोर से बोले कि नबी आमीन जोर से बोलते थे। तो दुनिया कहेगी ये गैर मुकल्लिद है, ये वहाबी है, ये अहले हदीस है, ये गुस्ताख है, दिमागा है। और इसी मस्जिद में कोई आए और सीने पर हाथ बांधे और कहे कि मैं सीने पर हाथ बांध रहा हूं क्योंकि मैं इमाम शाफई का मुकल्लिद हूं, वो रफुल यदैन करे और कहे कि मैं इसलिए रफुल यदैन कर रहा हूं क्योंकि मैं इमाम शाफई को मानता हूं, वो आमीन जोर से बोले और कहे कि मैं इसलिए आमीन जोर से बोल रहा हूं क्योंकि मैं इमाम अहमद इब्न हंबल को मानता है। दुनिया कहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सही है, ये मुकल्लिद है, ये अच्छा आदमी है, ये वहाबी नहीं है, ये गैर मुकल्लिद। ओ लोगों, तुम्हारी मोहब्बत का मेयार क्या है, तुम्हारी अकीदत का मेयार क्या है। तुम्हारी अकीदत का मेयार जो भी हो, हमारी मोहब्बत का मेयार यही है कि हमने ये उसूल बनाया है कि जो नबी का है वो हमारा है, जो मुस्तफा का है वो हमारा है। हमने नमाज में अगर इन सुन्नतों को अपनाया है, दुनिया की गालियां हमने सुनी है। दुनिया इसी बनारस की मस्जिदों में अंग्रेजों के जमाने में मुकदमे चले हैं। मदनपुरा के अगर कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, मदनपुरा की अल्लू की मस्जिद में एक अहले हदीस पहुंच गया, आमीन जोर से बोल दिया, अदालत में मसला पहुंचा। और उस जमाने में जब अदालत में मसला पहुंचा, अदालत का जो जज था सर सैयद अहमद खान के बेटे जस्टिस महमूद थे, वो उस अदालत के जज थे। जब उनके सामने ये केस आया और ये बताया गया कि वो बरेलवी मसलक की मस्जिद थी, अपने आप को अहले सुन्नत कहने वालों की मस्जिद थी, और वो आदमी जाकर के वहां आमीन जोर से बोल के उसने नमाज पढ़ी, रफुल यदैन करके नमाज पढ़ी। तो जस्टिस महमूद ने उन बरेलवी उलमा से कहा कि आप कोई सबूत दे दीजिए कि नबी के जमाने में आमीन जोर से नहीं बोली गई या नबी ने रफुल यदैन नहीं किया, मैं मान लूंगा आपकी बात। दलील नहीं दे सके और अंग्रेज जमाने का वो जज सर सैयद अहमद खान के बेटे जस्टिस महमूद ने उस अदालत में जो डिसीजन दिया था उस अहले हदीस के हक में दिया था और कहा था जिन लोगों ने उसको मस्जिद से निकाला है और मारा और पीटा है, उन्होंने गलत किया है। हर किसी को इस मुल्क में अपने तरीके पर नमाज पढ़ने का हक हासिल है और ये तरीका भी अल्लाह के नबी से साबित है। मेरे प्यारे साथी, हमने अगर तकलीद से अपना नाता तोड़ा है, अगर हमने तकलीद नहीं की है तो इसलिए नहीं की है कि हमने ये उसूल बनाया है, हमने ये उसूल बनाया है। इमाम अबू हनीफा का एहतराम अपनी जगह है, इमाम मालिक का एहतराम अपनी जगह है, इमाम शाफई का एहतराम अपनी जगह है, मगर हम किसी को ये अथॉरिटी नहीं देते, ये मकाम नहीं देते कि उसकी हर बात मानी जाए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, जो इज्जत ना करे वो अहले हदीस नहीं है। लेकिन इमाम अबू हनीफा खुद कहते हैं उतरुकू कौली बेखबर रसूल, जब रसूल की बात मिल जाए तो मेरी बात को छोड़ देना, मेरी तकलीद न करना, अंधे होकर के मेरी बातों को न मानना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह नबी अकरम की मस्जिद में हदीस का दर्स दिया करते थे, मस्जिद नबी में हदीस का दर्स दिया करते थे और अल्लाह के प्यारे नबी की कब्र की तरफ इशारा करके फरमाते हैं कुल्लु युखज़ु मिन क़ौलिही व युरद्दु इल्ला साहिब हाज़ल क़ब्र
सबकी बात को लिया भी जा सकता है और सबकी बात को ठुकराया भी जा सकता है, मगर इस कब्र के अंदर जो हस्ती है, इस कब्र के अंदर जो हस्ती है यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी किसी बात को छोड़ा नहीं जा सकता, इनकी हर बात को लेना पड़ेगा। इमाम शाफई के पास एक आदमी आया, उसने कहा इमाम साहब एक मसला पूछना है। उस जमाने में भी लोग मसला उलमा से पूछते, आज तो हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा, कुछ आता जाता ना हो, 4 किताबें पढ़ ले, मोबाइल के 4 वीडियोस देख ले, वो भी फतवा देता है। शर्म की बात। हर दौर में इस उम्मत का तरीका ये रहा है, उलमा से सवाल किया गया, उलमा से पूछा गया, अहले इल्म को उनका दर्जा दिया गया। इमाम शाफई के पास वो आदमी आया, मसला पूछा, इमाम साहब ने मसले का जवाब दिया, हदीस पढ़ के सुना दी। अच्छा, जिन इमामों की तकलीद के नाम पे आज सही हदीसों को लोग ठुकरा देते हैं, सही हदीस पेश करो, कहते साहब हदीस तो सही है मगर सॉरी मैं हनफी मसलक का हूं, मैं नहीं मान सकता, मैं शाफी मसलक का हूं, मैं नहीं मान सकता। नबी से साबित है हाथ बात के नमाज पढ़ना, इमाम मालिक का मानने वाला इरसाल करके नमाज पढ़ रहा है, हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहा है, पूछो जब सही हदीस है तू क्यों नहीं मान रहा है? कहेगा नहीं मैं मुकल्लिद हूं इमाम मालिक। जिन इमामों के नाम पर ये दुकानें सजाई गई, ये फिरके बनाए गए, ये स्कूल ऑफ थॉट बनाए गए, ये मकातिब फिक्र बनाए गए, उन इमामों का अपना नजरिया क्या था? क्या उन इमामों ने कभी तकलीद का हुक्म दिया है? जरा गौर कीजिए मेरे प्यारे साथी। अगर ये तकलीद इतनी जरूरी चीज थी, नबी के दौर के 300 साल तक उम्मत कौन से इमाम को फॉलो करती रही? हिंदुस्तान की सरजमीन के बहुत बड़े आलिम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है कि 3री सदी हिजरी के पहले तकलीद का कोई अता पता नहीं था। 3री सदी हिजरी के बाद यानी नबी के दौर के 300 साल तक न कोई हनफी था, न कोई मालिकी था, न कोई शाफई था, न कोई हम्बली था। कौन किसको फॉलो किया जाता था? कुरान और हदीस को फॉलो किया जाता था मेरे प्यारे साथी। इमाम शाफई ने कहा, मसले का जवाब दिया, हदीस पढ़ के सुना। सवाल करने वाले ने कहा इमाम शाफई साहब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि आपका मौकिफ क्या है, आपकी राय क्या है? हदीस तो आपने पढ़ के सुना दी, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। इमाम शाफई भड़क गए, चेहरा गुस्से से लाल हो गया, कहा अतराफी वसती सुन्नारन, क्या तुझे मेरे गले में माला नजर आ रही है? क्या मैं तुझे कोई मुशरिक नजर आ रहा हूं? क्या मैं तुझे ईसाई नजर आ रहा हूं? क्या मैं तुझे यहूदी नजर आ रहा हूं? अरे जमीन फट जाए, आसमान मेरे ऊपर गिर जाए, जिस दिन रसूल की हदीस आ जाने के बाद मैं ये कहूं कि मेरी राय ये है, अरे जो नबी ने कह दिया वही मेरी राय है। अल्लाह अकबर, रब्बे काबा की कसम, अहले हदीस का मसलक इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि जहां रसूल की बात आ जाए वहां सबको ठुकरा दिया जाए और आप ये इल्जाम लगाएं कि साहब ये नबी को नहीं मानता। हाँ, हम नबी के बारे में गुलू नहीं करते। इसी लोहता की सरजमीन पे कव्वाली बज रही थी, मैं बशर भाई के मकान पे ठहरा हुआ था, बिल्कुल उनके मकान के पड़ोस में कव्वाली जो है चल रही है। अब वो एक अलग मसला है कि कव्वाली का क्या मामला है और म्यूजिक के साथ जो चीजें बजाई जा रही हैं उसका शरीयत में क्या मसला है, मैं उसको अभी बाद में कभी किसी मौके से बयान करूंगा। अब कव्वाली में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि साहब मोहम्मद के शहर में काबा भी झुका हुआ है, मोहम्मद के शहर में, यानी अल्लाह के रसूल की तारीफ में आप काबे की इंसल्ट कर रहे हैं कि काबा भी यहां पे झुक रहा है। कोई और नज़्म पढ़ रहा है, कह रहा है वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर। कोई और आता और कहता है हमारे मुश्किल कुशा तो अल्लाह के प्यारे नबी हैं, हमारी बिगड़ी बनाने वाले तो हमारे आका हैं, हमारी मुरादें पूरी करने वाले तो हम। ये किसने कहा? मेरे नबी ने तो नहीं कहा मैं बिगड़ी बनाने वाला, मेरे नबी ने तो नहीं कहा मैं मुश्किल कुशा हूं, मेरे नबी ने तो नहीं कहा मुझसे मुरादें मांगो। मेरे नबी ने क्या कहा? आओ बुखारी की रिवायत आपको पढ़ के सुनाता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, ऐ लोगो मुझे उतना ना बढ़ाना जितना ईसाइयों ने ईसा इब्न मरियम को बढ़ा दिया था। ईसाइयों को आप जाके पूछिए, आप लोग जीसस को मानते हैं, ईसा को मानते हैं? बोलेगा बिल्कुल मानते हैं।
उनके चर्च के बाहर हजरत ईसा की अक़वाल मिल जाएंगे। उनके चर्च के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम का फोटो लगा है, उनका स्टैचू बना है। ईसा से बहुत मोहब्बत करते हैं ईसाई, अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह की तरफ अपने आप को मंसूब करते हैं। मगर ईसाई ईसा को मानते हैं, मगर हमसे कोई पूछे कि क्या वो सही मानते हैं, हम कहेंगे नहीं वो गलत मानते। क्यों? क्योंकि वो ईसा के लेवल से उनको ऊपर उठाते हैं। ईसा अल्लाह के नबी हैं, ईसा बगैर बाप के पैदा हुए, अल्लाह की तरफ से रूह फूकी गई हजरत मरियम के पेट में, जिससे हजरत ईसा पैदा हुए। तो ईसा कलेमतुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, ईसा नबीउल्लाह है। मगर ईसाई क्या कहते हैं? ईसा इब्नुल्लाह है, अल्लाह के बेटे हैं। हम कहते हैं ये गलत है, ये अल्लाह की तौहीन है, ये अल्लाह की इंसल्ट है। ईसाई नहीं मानता है, ईसाई तो आपके बारे में कहता है, मुसलमान के बारे में कहता है कि ये लोग ईसा को नहीं मानते, वो आपको ईसा का गुस्ताख कहता है। ईसाई से पूछो कि क्या मुसलमान ईसा को मानते हैं? ईसाई कहेगा मुसलमान अगर ईसा को मानते तो उनको सन ऑफ गॉड मानते, उनको अल्लाह का बेटा मानते। तो गोया ईसाई का इल्जाम आप पर यह है कि आप ईसा को नहीं मानते। मगर हमारा क्या कहना है? हम ईसा को मानते, हाँ वैसे नहीं मानते जैसे ईसाई मानता है। सुन लो, हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम फजाइल और कमालात को मानते हैं, मगर हम नबी को अल्लाह के दर्जे पर पहुंचाया जाए हम इसको जायज नहीं समझते। और ये मेरे नबी ने खुद जायज नहीं करार दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, मुझे उतना ना बढ़ाना इतना ईसाइयों ने ईसा इब्न मरियम को बढ़ाया था। मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का रसूल। एक और हदीस देखिए, बुखारी की रिवायत है, रुबैया बिन्ते मुअव्विज़ कहती हैं मेरी शादी थी और शादी के अगले दिन मेरे घर में अल्लाह के नबी आए, मेरे कमरे में आए, मेरे बिस्तर पे बैठे, छोटी छोटी बच्चियां, शादी का मौका था, दुफ बजा रही थी और गीत गा रही थी। और जंगे बद्र में जो बाप दादा शहीद हुए थे उनका नाम ले लेकर के वो नज़म पढ़ रही थी, गीत पढ़ रही थी। पता ये चला शादी के मौके पर जायज तरीके से खुशी मनाना जायज है और नाजायज तरीके से न शादी के मौके पर खुशी मनाना जायज है, न छड़ी के मेला पर खुशी मनाने की इजाजत है, न ईद पर खुशी मनाने की इजाजत है, न बकरीद पर खुशी मनाने की इजाजत है। जायज हद में मनाओ, नाजायज की इजाजत नहीं। मेला ठेला के नाम पे अगर बेपर्दगी हो रही है, बेहयाई हो रही है तो वो गलत है। और बड़े अफसोस की बात यह है कि बेहयाई का जब मामला आता है तो सुन्नी वहाबी बरेलवी देवबंदी सब एक हो जाते हैं। अभी मैं जब लोहता में दाखिल हुआ तो खवातीन का हुजूम, मर्दों का हुजूम और सज समर करके औरतें और लड़कियां जा रही हैं, समझ में आ गया कि आज लोहता में छड़ी का मेला है। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है साहब, सब माशाअल्लाह पूरी उम्मत मुत्तफिक है। बनारस में कई मेले हैं, बाकायदा परमिशन लेके कब्रिस्तान पे चरखियां गाड़ी जाती, जहां मुर्दे दफन है वहां चरखियां गाड़ी जाती हैं। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माएंगे। अरे इतने लात जूते खाने के बाद भी अगर ये उम्मत मेले और ठेलों में मुब्तला है तो इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती मेरे प्यारे साथी। तो नबी ने वो छोटी छोटी बच्चियां गीत पढ़ रही थी, शादी का मौका था, तो गीत जब वो पढ़ रही थी तो उसमें उन्होंने एक लाइन पढ़ी। क्या पढ़ी? वफीना नबियुन यालमु मा फी गदी, हमारे बीच में वो नबी आए हैं जो कल की बातें जानते हैं, जो आने वाले फ्यूचर की बातें जानते हैं। यानी वो लड़की अपनी शायरी के जरिए, अपनी नात के जरिए नबी को आलिमुल गैब करार दे रही थी। नबी को तो खुश होना चाहिए, मेरी शान बयान हो रही है, मेरा मकाम बयान हो रहा है, मगर नहीं, जहां तक सही बयान हो रहा था नबी खामोश रहे। जब उस बच्ची ने ये लाइन पढ़ी कि हमारे बीच में वो नबी आए जो कल की बातें जानते हैं, नबी ने कहा उस बच्ची से दई हाजा, ये लाइन गलत है बच्चा, इसको मत पढ़ो बेटा, इसको छोड़ दो। नबी ने सबक दिया, नबी की शान बयान करो, नबी की नात बयान करो, नबी के तराने पढ़ो, नबी के बारे में नज़में पढ़ो, नबी की शान कुरान से बयान करो, नबी की शान हदीसों से बयान करो, मगर गुलू न करो। नबी की शान को, नबी की जो शान अल्लाह ने बनाई है उस शान से ऊपर करने की कोशिश मत करो मेरे प्यारे भाई। एक और हदीस देखिए, अहले हदीस का स्टेज है, सिर्फ कुरान और हदीस ही मिलेगा, किस्सा कहानी सुनना हो तो कहीं और जाना पड़ेगा।
एक और हदीस सुनिए, मुस्नद अहमद की रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी के पास एक आदमी आया, उसने कहा या सय्यदना व इब्न सय्यदिना व खैरना व इब्न खैरिना, ऐ हमारे आका, ऐ हमारे आका के बेटे, ऐ हम में सबसे बेहतरीन इंसान, ऐ हम में सबसे बेहतरीन इंसान के बेटे। नबी की तारीफ बयान कर रहा है वो आदमी। नबी को खुश होना चाहिए, मगर नबी ने तंबीह की, खबरदार ला यस्तहवियन्नकुम शैतान, शैतान गलत रास्ते में तुमको न डाल दे। ला उहिब्बु अन तरफऊनी फौqa मंजिलती अल्लती अंज़लनी अल्लाह, ऐ लोगों कान खोल करके सुन लो, जो मर्तबा अल्लाह ने मुझको दिया है उस मर्तबे से ऊपर मुझको उठाया जाए, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा। अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह व रसूलहू, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे अल्लाह का बंदा और रसूल ही कहा करो, मेरी शान में गुलू न किया करो। अहले हदीस नबी को मानता है, नबी की जात को भी मानता है और नबी की बात को भी मानता है। ये बात याद रखो, नबी की जात से आपको जितना भी लगाव हो, अगर नबी की बात से लगाव नहीं है तो फिर मोहब्बत रसूल का कोई मतलब नहीं। नबी की जात से भी मोहब्बत होनी चाहिए और नबी की बात से भी मोहब्बत होनी चाहिए। आप बाइक चला रहे हैं, लोहता माशाल्लाह रोड बहुत अच्छा बन गया है, आप कलेक्ट्री फार्म पर पहुंचे, रेड सिग्नल लगा हुआ है, बड़ी स्पीड में आपकी गाड़ी जा रही थी, 80-90 की स्पीड में आपकी गाड़ी जा रही थी। जैसे ही रेड सिग्नल आया, अगर चालान नहीं कटवाना है तो आपको रेड सिग्नल पे गाड़ी रोकना पड़ेगा। बाइक चला रहे तो हेलमेट लगाना पड़ेगा, कार चला रहे तो सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा, ट्रैफिक नियम को फॉलो करना पड़ेगा। अहले हदीस नबी को मानता है और नबी के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन को भी मानता है। अहले हदीस कहता है जहां नबी ने रेड सिग्नल लगा दिया, रुक जाओ, मनमानी मत करो, बिदात ना करो शरीयत के अंदर कि किसी दिन तुमने नबी की पैदाइश को लेकर के एक नया सेलिब्रेशन, एक नया त्योहार बना लिया, किसी रात में मेराज की रात के नाम पे एक नया सेलिब्रेशन बना लिया, किसी महीने की 11 तारीख को किसी के नाम के से बिरयानी बनने लगी और किसी महीने को किसी के नाम से मंसूब कर दिया गया। नहीं, अहले हदीस का यह कहना है कि बिदात से बचो, खुराफात से बचो। हमारा यह मानना है कि शरीयत में बिदात और खुराफात बहुत खतरनाक चीज है। जो काम नबी ने नहीं किया, जो काम सहाबा ने नहीं किया, दीन के नाम पे, शरीयत के नाम पे वो काम हम क्यों कर रहे हैं? अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को साफ साफ बता दिया, वइय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, खबरदार दीन में नए कामों से बचो, फइन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर नया काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में लेके जाने वाली है। और ये बात याद रखो मेरे भाइयों, बिदअती लाख नारा लगा ले कि हम सरकार का दामन थाम लेंगे, मगर सरकार का दामन किसी बिदअती को नसीब नहीं होने वाला है। सरकार दो आलम का दामन, अल्लाह के प्यारे नबी की शफात अगर किसी को हासिल होगी तो मुत्तबे सुन्नत को हासिल होगी, नबी की सुन्नत की पैरवी करने वाले को हासिल होगी। किसी बिदअती को नबी की शफात क़यामत के दिन नसीब नहीं। आइए उसकी दलील भी मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बल्कि मैं जो रिवायत पढ़ने जा रहा हूं ये हजरत उम्मे सलमा की रिवायत, और ये आखिरी हदीस है, मैं सुना करके बात खत्म कर रहा हूं। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला ना नबी की बीवी हैं, हम सब की प्यारी माँ हैं। वो कह रही थी कि लोग हौज़े कौसर के बारे में हदीसें बयान करते थे और मुझे बड़ा अफसोस होता था कि आज तक मैंने नबी की जुबान से हौज़े कौसर पर कोई हदीस नहीं सुनी। अल्लाह अकबर। आज अभी शेख सरफराज फैजी साहब इर्तिदाद के फितने पर तकरीर करेंगे, वो उनका मौजू है, मैं मौजू को नहीं छेड़ता, मगर एक बात कह रहा हूं कि आज अहले हदीसों को छोड़ दीजिए, बनारस और लोहता की कौन सी ऐसी मस्जिद है, दूसरे मसलक वालों की कौन सी ऐसी मस्जिद है जहां जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम है? आप मेलों में जाने से अपनी कौम की औरतों को नहीं रोक पाए, आप शॉपिंग करने से अपने कौम की औरतों को नहीं रोक पाए, आप बाजारों में जाने से नहीं रोक पाए, आप बाबतपुर एयरपोर्ट पर टहलने से नहीं रोक पाए, आप दुनिया जहान की जगहों पर अपनी औरतों को जाने से नहीं रोक पाए। हाँ, आपका बस चला तो कहां चला? मस्जिद में आपने नो एंट्री कर दी। आपकी औरतें जुमा का खुतबा नहीं सुन सकती,
साल में 52 जुमा का खुतबा होता है। काश अगर आपने सिर्फ जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम किया होता तो आज ये मसला इतना संगीन न हो गया होता। आज हमारी कौम की बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, इससे बढ़ के शर्म की बात क्या होगी। अगर एक लड़की भी इस्लाम छोड़ के मुर्तद हो रही, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। नबी के दौर की औरतें कितनी जागरूक थी। उम्मे सलमा मलाल कर रही हैं, अफसोस कर रही हैं कि सब लोग तो हदीस बयान कर रहे हैं, मैंने आज तक नबी की जुबान से हदीस नहीं सुनी हौज़े कौसर के बारे में। कहती हैं मेरी नौकरानी मुझको कंघी कर रही थी, बाल संवार रही थी, इतने में मस्जिद के अंदर से आवाज आई। अल्लाह के नबी ने फरमाया अय्युहन्नास, ऐ लोगो। मैंने उस नौकरानी से कहा तू दूर चली जा, हट जा, मैं जा रही हूं अल्लाह के नबी की बात सुनने। नौकरानी ने कहा कि ऐ उम्मे सलमा, अल्लाह के नबी तो अय्युहन्नास कह रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, तुम तो औरत हो, औरतों को थोड़ी बुला रहे हैं। हजरत उम्मे सलमा ने कहा कान खोल के सुन ले, अय्युहन्नास के अंदर मैं भी शामिल हूं। अल्लाह अकबर, कितनी ज़हीन है हजरत उम्मे सलमा। वो बताना ये चाह रही हैं कि शरीयत के हर हुक्म में मर्द के साथ साथ औरत भी शामिल है। हाँ, जहां स्पेशल कर दिया गया, एक्सेप्शन कर दिया गया कि ये मसला सिर्फ मर्दों के लिए है, ये मसला सिर्फ औरतों के लिए, वो मसला अलग है। वरना शरीयत के नॉर्मल मसाइल जैसे मर्दों के लिए वैसे औरतों के लिए। तो उम्मे सलमा कहती जब मैं मस्जिद में आई तो मैंने सुना अल्लाह के नबी ने फरमाया अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्नी फरतुकुम अलल हौज, मैं कयामत के दिन हौज़े कौसर पर तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा और मैं अपनी उम्मत के लोगों को हौज का पानी पिलाऊंगा। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, खबरदार उन लोगों में से न हो जाना जिनको भगा दिया जाएगा हौज़े कौसर से। कमा युज़ादुल बईरुज़्ज़ाल, जैसे किसी दूसरे का ऊंट, एक इंसान ऊंटों को पानी पिला रहा है, अगर कोई उसमें अजनबी ऊंट आ जाता है तो उसको भगा दिया जाता है, भाई तू यहां से चला जा, तू हमारा ऊंट नहीं है। तो उसी तरीके से मेरी उम्मत को जब मैं हौज़े कौसर का पानी पिलाऊंगा तो कुछ लोगों को हका दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। और जब मैं कहूंगा कि फरिश्तों क्यों भगा रहे हो, ये मेरी उम्मत के लोग हैं, तो कहा जाएगा इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ अल्लाह के नबी आप नहीं जानते इन लोगों ने आपके बाद दीन में कौन कौन से गुल खिलाए थे। ये बिदअती लोग हैं, ये दीन में नए नए काम निकालने वाले लोग हैं। और जब अल्लाह के नबी को ये पता चलेगा कि ये बिदअती लोग हैं, आप फरमाएंगे सोहकन सोहकन लिमन गय्यर आबादी, इनको घसीट के जहन्नम में लेके जाओ, इनको दूर लेके जाओ जिन्होंने मेरे दीन को बदल डाला। तो अहले हदीस नबी को मानता है, और जब नबी को मानता है तो अहले हदीस का ये अकीदा और ईमान है। अहले हदीस का ये मानना है कि नबी के बनाए हुए रूल को फॉलो किया जाए, जहां रेड सिग्नल है वहां गाड़ी रोक दी जाए, अपने मन से दरूद न पढ़ा जाए, अपने मन से सलाम न पढ़ा जाए, अपने मन से अजान न दी जाए। मुर्दे को दफन करने के बाद वहां खड़े होकर अजान दे रहे हो, नबी ने कब दिया था मेरे भाई? मुर्दे को दफन करने के टाइम बैर की पत्ती कब्र के अंदर डाल रहे हो, नबी ने कब डाली थी? और इसी तरीके से जनाजे में, निकाह में और जिंदगी के और बहुत सारे मामलात में ये तीजा, ये बरसी, ये 40वां, ये रस्म और रिवाज जिसको आपने शरीयत और दीन का नाम दिया है, आज मिडिल क्लास के लोगों का जीना हराम करके रखा है। गरीब आदमी का बाप मर गया, बेचारा बाप के सदमे से परेशान है, तीसरे दिन बिरयानी बना के मोहल्ले वालों को न खिलाए तो समाज बाइकआउट कर देगी, टाट से बाहर कर दिया जाएगा। अल्लाह का फजल करम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इन बिदात और खुराफात से बरी हैं, और जो बरी नहीं है वो अहले हदीस नहीं है। अहले हदीस वो है जो बिदात और खुराफात से बरी है। तो हम नबी को मानते हैं और इसीलिए हम बिदात के दुश्मन हैं। और कयामत की सुबह तक, ये भी जुमला नोट कर लो कि कयामत की सुबह तक, जब तक ये जमीन कायम है, जब तक ये आसमान कायम है, ये मेरा जुमला नहीं है, नबी का जुमला है, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़, मेरी उम्मत का एक गिरोह ऐसा रहेगा जो हक पर कायम रहेगा, जो शिर्क को शिर्क कहेगा, जो बिदअत को बिदअत कहेगा, जो शिर्क को बिदअत के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। मेरे प्यारे साथियों, इत्तिहाद की सारी दावतें एक तरफ, खैर खाई की सारी दावतें एक तरफ, सारा इस्लामी भाईचारा एक तरफ और इंसानियत की सारी बातें एक तरफ, मगर शिर्क को बिदअत की जहां बात आएगी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। शिर्क को शिर्क ही कहा जाएगा, जहर को जहर ही कहा जाएगा। किसी के कहने से हम जहर को मिठाई कहने को तैयार नहीं हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद बातें आपके सामने रखी हैं। घड़ी में तकरीबन 1 बज रहे हैं और हमारे बिरादर अजीज शेख सरफराज साहब का भी खिताब आपको सुनना है। इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं आखिर में लोहता की जमीयत और इस मस्जिद के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करते हुए कि बड़ा शानदार प्रोग्राम पिछले साल माइक
खतीब को माइक की आवाज न मिले तो कोई मतलब नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल माइक थोड़ा सा बेहतर हुआ है, बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्ब किया है माइक ने, लेकिन इंतजाम अच्छा रहा है। लेकिन एक चीज की तरफ मैं जिम्मेदारों की तवज्जो मबजूल कराऊंगा कि बाहर तो पब्लिक बहुत रहती है, अंदर जब लोग कम रहते हैं तो खतीब को अच्छा नहीं लगता। खतीब के सामने जब पब्लिक होती है तो उसको ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस मसले से कैसे निपटा जाए, इसको कैसे हल किया जाए, आइंदा जब आप प्रोग्राम की तरतीब बनाएं तो इस पर भी गौर करें। बहुत अच्छा प्रोग्राम सुकून से चला है और इंशाअल्लाह अब आखिरी किताब आप सुनेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम तुझे गवाह बना के कहते हैं कि आज हमारे बारे में जो ये गलतफहमी फैलाई जाती है कि हम तेरे नबी को नहीं मानते, वल्लाह हमारे कलेजे को छलनी करने वाला ये इल्जाम है। ऐ अल्लाह हम तो यही दुआ करते हैं कि हमारे जिन भाइयों के दिल में ये गलतफहमी डाली गई है कि हम नबी को नहीं मानते, ऐ अल्लाह काश तूने अहले हदीस की दावत और मनहज को समझने की तौफीक अता फरमा। और अल्हम्दुलिल्लाह तब्दीली तो आई है मेरे प्यारे साथी। इसी लोहता के करीब में इलाका है कोठवा, जिस इलाके में अहले हदीस का नाम लेना भी पाप समझा जाता था, आज कोठवा के भी बाज नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह सही मसलक पर आए हैं, कुरान सुन्नत की दावत पर आए। मेरे पास कई दोस्तों के मैसेज भी वहां से आते हैं कि मौलाना हम आपकी तकरीर सुनते हैं और हम कुरान और हदीस को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तब्दीली आई है। अब अहले हदीस की दावत अल्हम्दुलिल्लाह कोई ढकी छुपी दावत नहीं है। अब इल्जामात लगा के कोई बच नहीं जाएगा, अब गलत फहमी फैला करके कोई बच नहीं जाएगा। अब वो दौर खत्म हो गया कि लोग फतवे दे दे अहले हदीस से मुसाफा करोगे तो निकाह टूट जाएगा, अहले हदीस के शादी में जाओगे, दावत में जाओगे तो तुम्हारा इस्लाम से खारिज हो जाओगे। अब ये नफरती बातें बयान करने से मसला नहीं हल होगा। अब दलाइल से लोग बात करने लगे हैं। अब ये अलग बात है दलाइल कमजोर है मगर उनको भी दलील देनी पड़ती है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस की मेहनत का नतीजा है। मैं लोहता की जमात से एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी जमात ये अपने मनहज के लिए जानी जाती है। इस मनहज पर मजबूती से कायम रहिए, किताब और सुन्नत पर कायम रहिए और अपनी नौजवान नस्ल की हिफाजत कीजिए। एक भाई ने बड़े दर्द के साथ मुझे मैसेज किया, मौलाना हमारी जमात का कोई अच्छा हिफ्ज का इदारा लोहता की सरजमीन पर नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं कि लोहता की जमीयत कमजोर है, अल्लाह ने बहुत नवाजा है। एक हिफ्ज का इदारा चलाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। अगर आपके नौजवान बच्चे, आपके बच्चे आज